नमस्कार। समाज कल्याण विभाग द्वारा मिलने वाली छात्रवृत्ति के लिए कल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा महत्वपूर्ण अपडेट दी गई है। 2 महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं, जिसके संबंध में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, समझें, उसके बाद स्किप करने की कोशिश करें। बहुत महत्वपूर्ण ये जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थियों के पास समाज कल्याण विभाग की जो भी नोटिफिकेशन आता है वो नहीं मिलता है। इसके चक्कर में उसको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये नोटिफिकेशन है। 2 नोटिफिकेशन है, एक रेड फ्लैग को लेकर है और दूसरा ऑब्जेक्शन को लेकर है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मैं बताऊं, ऑब्जेक्शन को लेकर के क्या नोटिफिकेशन आया है। इसमें उन्होंने एक अवसर आपको दिया है, जो कि अंतिम अवसर दिया है। शैक्षणिक सत्र 2016-17 से 2022-23 के मध्य जिन्होंने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है और उन जो विद्यार्थियों ने जो ऑब्जेक्शन आया था, लेकिन समय पर ऑब्जेक्शन को ठीक नहीं किया, जिसकी वजह से उनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है, तो उनके लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा अंतिम अवसर दिया गया है। इस आदेश में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि शैक्षणिक सत्र 2016-17 से 2022-23 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग एवं मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति में ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों में से कतिपय आवेदन पत्रों में आंशिक कमियां या आक्षेप होने के कारण स्वीकृतकर्ता अधिकारी एवं शिक्षण संस्थानों द्वारा आक्षेपित किया गया था। ऐसे आवेदन पत्रों में संबंधित विद्यार्थी एवं शिक्षण संस्थानों द्वारा आक्षेप पूर्ति कर स्वीकृतकर्ता अधिकारी को आवेदन पत्र ऑनलाइन फॉरवर्ड किया जाना था, किंतु ऑनलाइन फॉरवर्ड किए जाने कई अवसर दिए जाने के उपरांत भी कतिपय विद्यार्थियों या शिक्षण संस्थानों द्वारा आक्षेप पूर्ति कर ऑनलाइन फॉरवर्ड नहीं किया गया, जिससे बहुत सारे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अब इसके लिए उन्होंने अंतिम अवसर दिया है, तो वो कौन सी डेट है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो इसमें 2016-17 जो विद्यार्थी 2016-17 के अंदर इस छात्रवृत्ति को लेकर आवेदन किया था और 2023 तक ये जो जितने सत्रों के अंदर जिस विद्यार्थी ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्होंने समय पर जो ऑब्जेक्शन ठीक नहीं किया, जिससे आपको छात्रवृत्ति नहीं मिली, तो आपको अंतिम अवसर है वो समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया जा रहा है। आपको छात्रवृत्ति 100% मिलेगी। तो आप मैं जो दिनांक देता हूं उस दिनांक के अंदर अंदर आपको ऑब्जेक्शन ठीक करना है और ठीक करके आपको आपके संबंधित कॉलेज से संपर्क करना है। विद्यार्थियों के स्तर पर आक्षेप या अन्य कारणों से लंबित आवेदन पत्रों की आक्षेप पूर्ति कर शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन फॉरवर्ड करने की अंतिम दिनांक, यानी कि विद्यार्थी अपने स्तर पर 22 नवंबर 2024 तक आपको ऑब्जेक्शन ठीक कर देना है। 22 नवंबर 2024 तक आपको ऑब्जेक्शन ठीक करना है। आपके ऑब्जेक्शन ठीक करने के बाद 29 नवंबर 2024 तक कॉलेज स्तर से आपका आवेदन को फॉरवर्ड करना होगा। यदि 29 नवंबर तक कॉलेज स्तर से फॉरवर्ड नहीं होता है तो फिर आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। यानी कि 22 नवंबर 2024 तक आपको ऑब्जेक्शन ठीक करना है और 29 नवंबर 2024 को कॉलेज के द्वारा आपके फॉर्म को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और 31 दिसंबर 2024 तक आपके खाते के अंदर रुपए भी आ जाएंगे। यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक आपके खाते के अंदर रुपए आ जाएंगे। तो ऐसे विद्यार्थी जिनके 2016-17 के बाद आपने आवेदन किया है और आपके आवेदन के अंदर ऑब्जेक्शन पड़ा है,
तो आप आज ही नजदीकी ई मित्र पर जाकर के आपके ऑब्जेक्शन को चेक करें, आपका क्या ऑब्जेक्शन है, और 22 नवंबर 2024 तक आपको ऑब्जेक्शन ठीक करना है। और यदि आप समय पर ऑब्जेक्शन ठीक कर देते हो तो निश्चित ही आपके खाते के अंदर आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने समय पर ऑब्जेक्शन ठीक नहीं किया था, जिसके कारण उनको छात्रवृत्ति नहीं मिली थी। तो आपको अंतिम अवसर दिया गया है, तो आप समय पर जाकर के इस ऑब्जेक्शन को ठीक कर दें। दूसरा आदेश था रेड फ्लैग को लेकर। रेड फ्लैग को लेकर क्या आदेश हैं कि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत ऐसे आवेदन जिन्हें विभाग द्वारा प्रथम स्तर पर सत्यापन पर स्वीकृत कर दिया, किंतु विद्यार्थी द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन करने के पश्चात नाम, जन्म तिथि, जाति, मूल निवास, जिला, आधार संख्या में यदि कोई परिवर्तन किया है, ऐसे आवेदन को संदिग्ध मानकर विभाग द्वारा रेड फ्लैग में प्रदर्शित किया गया था। अब रेड फ्लैग का मतलब क्या हुआ कि आपने आवेदन कर लिया, आवेदन करने के बाद कॉलेज स्तर से आपके आवेदन को फॉरवर्ड कर दिया। अब कॉलेज स्तर से आपका आवेदन फॉरवर्ड करने के बाद यदि आपने आपके नाम के अंदर, पिता के नाम के अंदर, जाति, मूल निवास, आधार कार्ड वगैरह कोई भी आपने अपडेट किया है, तो अपडेट करने के बाद आपका जो आवेदन है उस आवेदन को संदिग्ध मान लिया जाता है, यानी कि आपने आवेदन के अंदर कुछ न कुछ फेरबदल की है, इसलिए विभाग द्वारा आपके आवेदन के अंदर रेड फ्लैग मार्क लिख करके प्रदर्शित किया जाता है। इसको लेकर विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 एवं 2022-23 के रेड फ्लैग वाले विद्यार्थियों को विभाग द्वारा अनेक बार रेड फ्लैग सत्यापन हेतु मैसेज किए गए हैं, लेकिन विद्यार्थी वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर रेड फ्लैग का सत्यापन नहीं करवा पाए। तो उन विद्यार्थियों को अंतिम अवसर है वो दिया जा रहा है। ऐसे विद्यार्थियों को अपने वांछित दस्तावेजों को लेकर जिला कार्यालय में आपको जाना होगा, और इसकी अंतिम तिथि है 30 नवंबर 2024, यानी कि 30 नवंबर 2024 तक आपके समस्त डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जिला कार्यालय में जाना होगा। वहां पर आपको सारे डॉक्यूमेंट अधिकारी को चेक करवाने होंगे, और चेक करवाने के बाद आपके जो आवेदन में रेड फ्लैग मार्क है वो ऑटोमेटिकली वहां से हट जाएगा। तो मैंने आपको समाज कल्याण विभाग द्वारा 2 आदेश आपको बताए हैं। एक आदेश है आपके ऑब्जेक्शन के संबंधित, और दूसरा आदेश है आपके रेड फ्लैग मार्क को हटाने संबंधित। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 2 आदेश हैं। इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाना है, ताकि जिन भी विद्यार्थियों को ये प्रॉब्लम है वो विद्यार्थी समय पर यदि ऑब्जेक्शन और रेड फ्लैग मार्क हटाते हैं तो निश्चित ही उसके खाते के अंदर छात्रवृत्ति मिलेगी। इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी सरकारी योजना की अपडेट आएगी तुरंत आप तक पहुंचाई जा सके। धन्यवाद। जय हिंद।